और ये पौधा रोपण के वक्त की हम तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक पौधा मां के नाम, इस अभियान के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल तो हम आपको ये बता दें कि ये इंदौर की तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बृहद पौधारोपण कार्यक्रम में सीएम शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में सीएम पहुंचे हैं। अन्य गणमान्य भी सीएम के साथ मौजूद हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो इंदौर दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव वृहद पौधारोपण कार्यक्रम की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। मां अहिल्या देवी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे सीएम और वृहद पौधारोपण अभियान का शुभारंभ के लिए सीएम पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। तस्वीरें हम कुछ आपको दिखा ही रहे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें सीधी हमने आपको दिखाई हैं और इस बीच मां अहिल्या देवी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। और ये कार्यक्रम वृहद पौधारोपण कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और एक बार ये तस्वीर और। तो सीएम तो मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बता दें कि एक पेड़ मां के नाम, और फिलहाल तो ये अभियान लगातार चल रहा है। वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे हैं। मां अहिल्या देवी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इंदौर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, हरियाली कैसे बढ़ाई जाए, उसी पर विचार करते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तो पौधारोपण के वक्त की तस्वीर है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद, और इस बीच आपको बता दें सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तमाम गणमान्य यहां पर मंच पर मौजूद हैं। और एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान को नाम दिया गया है ताकि हर कोई अपने मां के नाम एक एक पेड़ लगाए और पर्यावरण को फिर से हरा भरा करने के लिए अपना अपना योगदान दे। तो न सिर्फ ये पौधारोपण किया जाएगा, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी रहेगा। इसीलिए इस अभियान को नाम दिया गया है एक पेड़ मां के नाम, ताकि लोग इस अभियान से भावनात्मक रूप से जुड़ें। जो भी पौधारोपण हो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ें और उस पौधे की उसी तरह से रक्षा करें। तो फिलहाल तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें और दिखा रहे हैं हम आपको। मंच की तस्वीरें हैं जहां दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। संवेदनशील होते हैं और निश्चित तौर पर एक पौधों का संकल्प एक पेड़ मां के नाम अभियान निश्चित तौर पर आने वाले सुनहरे भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक
मील का पत्थर साबित होगा। और इसी भाव के साथ हमारे अतिथि द्वारा पौधे का पूजन निश्चित तौर पर हमारे जीवन की एक आधार है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आरोग्यदायक पौधा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि जब हमारे साथ मंच पर होते हैं तो स्वागत के भाव मन पर पहले और घोषित होते हैं। स्वागत के इस क्रम में मैं सर्वप्रथम इंदौर के महापौर कृषि मित्र भार्गव जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे कार्यक्रम के अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी का स्वागत पौधा हमारे स्नेह के सम्मान के प्रतिमान दुपट्टे के साथ करने का कष्ट करें। महापौर जी से मेरा अनुरोध हमारे प्रदेश के विकास की कीर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत पौधे और हमारे सम्मान के प्रतिमान दुपट्टे के साथ करने का कष्ट कीजिए। पीछे सरक जाए यार, बहुत तकलीफ दे रहा है। सम्मान के सम्मान में माननीय कैलाश विजय जी का राठौर जी से मेरा अनुरोध। मैं महापौर जी से भी अनुरोध करूंगी कि हमारे मंत्री द्वय आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और माननीय तुलसी सिलावट जी का स्वागत भी आप करने का निवेदन करती हूँ। और अभय राजन से अनुरोध करूंगी कि हमारे सांसद धर्म श्रद्धेय शंकर राठौर जी का स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगी अभय राजन सर से कि आप मंच पर विराजित हमारे समस्त विधायकों का स्वागत करने का कष्ट करें। और मैं स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि हमारे स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह। हम यहाँ विराम देते हैं और मन के भाव को स्वागत पानी में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें। स्वागत उद्बोधन के लिए इंदौर के महापौर कृषि मित्र भार्गव जी की जाए और स्वागत उद्बोधन व्यक्त करें। पूरा फिर मारा भाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश में 140 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान किया और एक पेड़ मां की स्मृति में उसकी अच्छी आयु के लिए उस अभियान को मध्य प्रदेश सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश भाई पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। आगे बढ़ाया। अपने इंदौर में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे
जिन्होंने कई प्रकार के प्रदूषणों को बहुत कम समय में समाप्त करने का काम किया, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या कांग्रेस के फैलाई हुई गंदगी को हटाना हो। और अब 5,51,00,000 पौधे लगाकर मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने का काम हो। उनके नेतृत्व और उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सबके बीच मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री, इंदौर के पूर्व महापौर, जिन्होंने अपने इंदौर में 51,00,000 पौधे लगाने का विचार दिया और अब तो अपने इंदौर का संकल्प बन गया तो विश्व कीर्तिमान में परिवर्तित होगा। ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी, सभी समस्त सांसद विधायकों की उपस्थिति में मैं यहाँ उपस्थित बीएसएफ के सभी पदाधिकारी, इंदौर की माताएं, इंदौर के प्रमुख जनता की उपस्थिति में इंदौर को हरियाली में नंबर 1 बनाने के संकल्प के साथ सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक छोटे से आह्वान के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि आने वाले 5 सालों में इंदौर का ग्रीन कवरेज 18% पर पहुंचे, हम देश में हरियाली में नंबर 1 बने और ये इंदौर एक माँ एक पेड़ माँ के नाम के अभियान में देश में केवल पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत न करें, उनको पेड़ बनाने का संकल्प भी ले। भारत माता की, भारत माता की। चलिए हम देखते हैं पौधारोपण संबंधी जो एक हमारा प्रस्तुतिकरण है, उसका भी प्रस्तुतिकरण करते हैं। संकल्प से प्ले कर दें। मान नहीं रहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरण हितैषी अनूठी पहल एक पेड़ मां के नाम को आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जन जन का ध्येय बनाने के उद्देश्य से संपूर्ण मध्य प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में समय से आगे चलने वाला गाँव इंदौर, लगातार 7 वर्षों से स्वच्छता का सिरमौर इंदौर, इधर अपने योगदान को नई ऊंचाई तक फिर देने के लिए एकजुट हुआ तथा भारत का सर्वाधिक वृक्षारोपण इंदौर शहर में करने का संकल्प लिया। 6 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच इंदौर जिले में 51 लाख पौधे रोपने के अभियान का शुभारंभ किया गया तथा इस अभियान के अंतर्गत ही नवाचारों के लिए प्रसिद्ध इंदौर को देश के सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले शहर बनाने की अभिनव कल्पना को साकार करने के लिए इंदौर नगर निगम की सीमा में कुल 14 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बीएसएफ रेवती बीच पर मात्र 24 घंटों में 11 लाख पौधे रोपने का कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस विशाल पर्यावरण हितैषी कार्य के लिए स्मार्ट सिटी, वन विभाग, उद्यान विभाग तथा बीएसएफ के संयुक्त प्रयासों से रेवती रेंज पर अत्याधुनिक मशीनों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रमिक भाई बहनों के सहयोग से इस स्थान पर वृक्षारोपण के लिए गड्ढे तैयार किए गए तथा यहाँ पर डंपरों के माध्यम से मिट्टी तथा भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नगर निगम की गौशालाओं से प्राप्त गोबर खाद भी डाला गया। साथ ही सिंचाई के लिए 2 हेक्टेयर आकार के 3 तालाबों का गहरीकरण किया गया। इसके अलावा इससे प्राप्त मिट्टी का यहाँ सदुपयोग भी किया गया और बीएसएफ की इजाजत रेंज पर 1 लाख पौधे तथा पितृपर्वत, शहर के विभिन्न उद्यान, तालाबों की बेड़ों पर 2 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया। इंदौर शहर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शासकीय के अलावा गैर शासकीय वर्ग में वृक्षारोपण हेतु शहरवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान रखा गया है। वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। घटते पेड़ जलवायु परिवर्तन के कारक हैं, जो मानव जीवन के लिए मुश्किल चुनौतियों की आहट भी है। ऐसे समय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर द्वारा रचा जा रहा यह कीर्तिमान प्राणदायी भागीरथी प्रयास सिद्ध होगा। ये था हमारा पौधारोपण अभियान का एक सुंदर सा प्रस्तुतिकरण और अब मैं सीधे आमंत्रित कर रही हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी यूपी में आए और हम सबको आपके ओजस्वी विचारों से हमारा मार्ग प्रस्तुत करें।
मुझे निर्देश मिला है कि आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को भी सम्मान उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं। मैं माननीय कैलाश जी को भी सम्मान आमंत्रित कर रही हूं, आपके विचारों से हमें अवगत कराएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत ही ऊर्जावान, जिनकी निर्णय लेने की जबरदस्त क्षमता है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर स्वागत करें। भारत शासन के वन और पर्यावरण मंत्री, जिन्होंने पर्यावरण दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी से एक लक्ष्य लगवाया था और वहीं से प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था कि एक पेड़ मां के नाम 140 करोड़ लोग लगाएं। हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। इस पूरे 51 लाख पेड़ के ड्राइव के ड्राइवर और इस शहर के शानदार महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे सांसद महोदय जो देश में सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं और इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, शंकर ललवानी जी। हमारे सभी विधायक माननीय गोगोई जी, जिला अध्यक्ष दोनों चिंटू जी और गौरव जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूरे मंच के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। हमारे कॉर्नर में बीएसएफ के तो आईजी बैठे हुए, इनके सहयोग बिना ये 51 लाख लक्ष्य पूरा नहीं होता। इसे दोनों आईजी के लिए ताली बजाइए जरा। मुझे बहुत गर्व है कि इंदौर क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, पर इसका ग्रीन कवरेज बहुत कम था। लगभग हम 7वें नंबर पर हैं और हमारा ग्रीन कवरेज 9 है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और आपके नेतृत्व में आने वाले 5 साल में ग्रीन कवरेज में इंदौर नंबर 1 हो, इसका प्रयास करेंगे और 9 से 25 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ये 51 लाख ड्राइविंग से 1 साल का नहीं, इनके संरक्षण की भी जवाबदारी है। हमने और महापौर जी ने लगभग 100-125 बैठकें की सारे समाजों के साथ और यहाँ पर जितने समाज है उन सब के प्रमुखों के नाम से वन बन रहे हैं। अग्रवाल समाज का अग्रसेन वन, हमारे दलित भाइयों का बाबा साहब अम्बेडकर वन, हमारे भगवान गुरु नानक देव जी का वन, हमारे सिख समाज का, ऐसे सब समाज के 10-10 हजार के वन के क्लस्टर बन रहे हैं। हमारी चिंता इसी बात की है कि पेड़ तो लग जाएंगे, इनको लगातार वृक्ष बने, इसकी हम साल भर जवाबदारी लेंगे। मुझे कहते हुए गर्व है, हमारा जिला प्रशासन आशीष सिंह जी के नेतृत्व में, नगर निगम की टीम, पूरे पार्षद जिस तरीके से इसको मिशन मान के काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप तालियां बजाकर उनका एक बार सबका अभिनंदन करें। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी आपके सामने और भूपेन्द्र जी आपके सामने, इंदौर आपने भी आज आपके महापौर को बुलाया कि इंदौर आकर देखो, देखी सफाई है। हम क्लीन इंदौर के लिए सारा देश देखने आता है, क्लीन इंदौर के लिए भी सारा देश देखने आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने जब इस अभियान की शुरुआत की तो वन विभाग से हमें हाईलाइट के पेड़ मिले। मैंने अधिकारियों से पूछा इनका सर्वाइवल रेट कितना है, तो बहुत मेहनत करेंगे तो 50%, मैंने हमको तो 100% चाहिए। तो बोले 5 फूट के पेड़ लाइए, 90 से 99%। बजट बहुत बड़ा था। हमने इंदौर की जनता से अपील की, आप हमें 5 फूट के पेड़ दीजिए। लगभग 20 से 25 करोड़ के पेड़ इंदौर की जनता ने इंदौर के लिए दिए हैं। ये जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसलिए
यह अभियान इंदौर में तो हो रहा है ताकि सारे देश को एक तरीके से देश के लिए उदाहरण बनेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं उनके यहाँ मंच के चरण पे वंदन करता हूँ। कल जिस प्रकार उन्होंने इंदौर के कार्यकर्ताओं और इंदौर की जनता के मनोबल बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है, हम नतमस्तक हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ माननीय भूपेन्द्र जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 51 लाख पेड़ लगे हैं, इसका हम संरक्षण भी करेंगे और अगले साल 51 लाख रुपए की 51 लाख पेड़ लगाने की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देंगे। ये 51 लाख पेड़ लगातार इंदौर में लगते रहेंगे जब तक ग्रीन कवरेज में इंदौर नंबर 1 नहीं होगा। ये आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें आशीर्वाद देते रहिए। आपके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश ग्रीन कवरेज में नंबर 1 होगा। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूँ। लगभग 2000 से ज्यादा माताएं अपने पुत्र के साथ, कुछ अपनी दिवंगत माता के फोटो के साथ आज वृक्षारोपण के लिए आए हैं। बहुत ही संवेदनशील, बहुत मार्मिक सीन था जब मैंने देखा माननीय मोहन जी ने अपनी माता जी को पुष्पांजलि अर्पित की, मैंने अपनी माता जी को पुष्पांजलि अर्पित की। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का यह अभियान लोगों के दिल को छूने वाला है। एक बार फिर से मैं प्रधानमंत्री जी का, भूपेन्द्र यादव जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे मेयर साहब का अभिनंदन करना चाहूंगा। दोनों हाथ ऊपर रखकर तालियां बजा दीजिए प्रधानमंत्री जी को लेकर मेयर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्सम्मान आमंत्रित है केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेन्द्र यादव जी। सर आपके प्लीज। भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, इंदौर के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री सम्मानित कैलाश जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित मंत्री श्री तुलसीराम जी, इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, विधायक श्री महेंद्र भाटिया जी, इंदौर के महापौर श्री कृष्ण भार्गव जी, विधायक माननीय गौर जी, भाई रमेश मंडोला जी, भाई मनोज पटेल जी, श्री मनु वर्मा जी, श्री गोविंद शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी इंदौर के हमारे नगर अध्यक्ष भाई गौरव रोडगे जी, श्री चिंटू वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना मांझी जी और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित इंदौर के सभी परिवारजन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 जून को एक पेड़ मां के नाम, ये देश भर नहीं दुनिया भर के लिए अभियान की शुरुआत करी। हम सबको पता है इस साल की जो गर्मी हमने देखी है, लगभग 45-50 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोगों ने गर्मी की खपत को महसूस करा। और गर्मी का सबसे बड़ा कारण है कि अपने विकास के लिए, अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने धरती पर कंक्रीट के शहर को बसा दिए और धरती की हरियाली को उजाड़ दिया। आप कितनी ही वैज्ञानिक तरक्की कर लो, पर आप खाने का फूड, जो आप भोजन ग्रहण करेंगे वो प्रकृति से ही आता है। मनुष्य कितनी भी तरक्की कर ले और दवाइयों का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो प्रकृति से ही आता है। जो ऑयल है वो धरती से ही आता है, जो एनर्जी का रिसोर्स है वो धरती से ही आता है। और इंसान जो सुंदर बनने के लिए कॉस्मेटिक का उपयोग करता है वो भी प्रकृति
संस्कृति को हम लौटाते क्या हैं? हम लौटाते हैं खराब वायु, खराब जल और कटे हुए पेड़। और इस धरती पर इंसान के नाते हम जो आए हैं, धरती पर हमें जो आज ये इंसान का जन्म मिला है, ये देने का काम हमारी माँ ने किया। एक माँ ने हमको जन्म दिया है और दूसरी धरती पर हमको जीवन जीने के साधन प्रदान करती है। और इसलिए अपनी माँ के प्रति सम्मान, जीवन देने वाली माँ के प्रति नमन करने के लिए ये जीवन का सबसे अच्छा रिटर्न गिफ्ट हो सकता है कि अपनी माँ के नाम पर हम धरती पर कम से कम एक पेड़ लगाएं, अपनी माँ के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करें और धरती माँ को हरा भरा करने का काम। हम सब तो वंदे मातरम गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम की जो अगली लाइन है वो सच्चे चांदन मातरम है। हरी भरी धरती और धरती से मिलने वाला जो जीवन का सुख है वो सबसे बड़ा है। और ये भी मान करके चलना कि ये धरती केवल इंसान के लिए नहीं है। अगर पेड़ लगाते हैं तो पशु पक्षी सब लोगों के लिए हवा, पानी और भोजन उपलब्ध होता है। मुझे ये जान करके और देखकर खुशी हुई है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मध्य प्रदेश तो नर्मदा जी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र है। मेरे को ऐसा लगता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बता भी रहे थे कि नर्मदा जी की आने वाली जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं, वहाँ सभी जगह पर पेड़ लगा करके आगे बढ़ने का कार्य और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और विशेष रूप से मैं इंदौर में माननीय कैलाश जी और पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि क्लीन इंदौर के साथ साथ जो क्लीन इंदौर बनाने का उन्होंने संकल्प किया है, ये एक पेड़ माँ के नाम का सबसे सफल कार्यक्रम है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। मैं 2 दिन पहले अपने लोकसभा क्षेत्र अलवर में गया था, तो मैंने वहाँ के मेयर और हमारे अधिकारियों को कहा था कि आज हिंदुस्तान में जो क्लीनिनेस का मॉडल इंदौर बना है, हमको देख करके आना चाहिए। मैं मानता हूँ ग्रीन इंदौर और ग्रीन इंदौर ये एक पेड़ माँ के नाम का सबसे सफल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के आयोजन की आपको बधाई, सफलता की बधाई और ग्रीन इंदौर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तालियों के ग्रुप के बीच आमंत्रित कर रही हूँ आपके अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। सम्मानित डॉक्टर मोहन यादव जी आमंत्रित है अपनी बात हम तक पहुँचाने के लिए। बोले महाकाल महाराज की जय, अहिल्या महारानी की। आज बृहद वृक्षारोपण अभियान में मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री है, जोरदार अभिनंदन करें। माननीय भूपेंद्र सिंह जी का जोरदार स्वागत करें। इस मंच पर ही मौजूद वरिष्ठ नेता और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे स्थानीय शासन के यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय कैलाश जी का। एक और मंत्री जल संसाधन माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जोरदार तालियां से उनका अभिनंदन करें। इस पूरे आयोजन के लिए हमारी नगर निगम इंदौर 51 लाख पेड़ लगाना छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा अभियान है। कृष्ण भागव जी, आपको मैं बधाई देता हूं, जोरदार अभिनंदन कृष्ण भागव जी के लिए। मंच पर मौजूद माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, आगे विधायकों में नाम चलता जाऊंगा, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव रंजोली जी, ग्रामीण अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हीना मालवी जी, माननीय कृष्णराज मोके जी, इस अवसर पर मंच पर बैठे जिन्होंने कई प्रकार के प्रदूषणों को बहुत कम समय में समाप्त करने का काम किया, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या कांग्रेस
जंगली को खदाना हो और अब 5,51,00,000 पौधे लगाकर मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने का काम हो। उनके नेतृत्व और उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सबके बीच मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री इंदौर के पूर्व महापौर, जिन्होंने अपने इंदौर में 51,00,000 पौधे लगाने का विचार दिया और अब तो अपने इंदौर का संकल्प बन गया तो विश्व कीर्तिमान में परिवर्तित होगा, ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी, सभी समस्त सांसद विधायकों की उपस्थिति में मैं यहाँ उपस्थित बीएसएफ के सभी पदाधिकारी, इंदौर की माताएं, इंदौर के प्रमुख जनता की उपस्थिति में इंदौर को हरियाली में नंबर 1 बनाने के संकल्प के साथ सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक छोटे से आह्वान के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि आने वाले 5 सालों में इंदौर का ग्रीन कवरेज 18% पर पहुंचे, हम देश में हरियाली में नंबर 1 बने और ये इंदौर एक माँ एक पेड़ माँ के नाम के अभियान में देश में केवल पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत न करें, उनको पेड़ बनाने का संकल्प भी ले। भारत माता की, भारत माता की। चलिए हम देखते हैं पौधारोपण संबंधी जो एक हमारा प्रस्तुतिकरण है, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं संकल्पों से लेकर मान नहीं दिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरण हितैषी अनूठी पहल एक पेड़ मां के नाम को आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जन जन का ध्येय बनाने के उद्देश्य से संपूर्ण मध्य प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में समय से आगे चलने वाला दौर इंदौर, लगातार 7 वर्षों से स्वच्छता का सिरमौर इंदौर इधर अपने योगदान को नई ऊंचाइयां कर देने के लिए एकजुट हुआ तथा भारत का सर्वाधिक वृक्षारोपण इंदौर शहर में करने का संकल्प लिया। 6 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच इंदौर जिले में 51 लाख पौधे रोपने के अभियान का शुभारंभ किया गया तथा इस अभियान के अंतर्गत ही नवाचारों के लिए प्रसिद्ध इंदौर को देश के सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले शहर बनाने की अभिनव कल्पना को साकार करने के लिए इंदौर नगर निगम की सीमा में कुल 14 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बीएसएफ रेवती बीच पर मात्र 24 घंटों में 11 लाख पौधे रोपने का कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस विशाल पर्यावरण हितैषी कार्य के लिए स्मार्ट सिटी, वन विभाग, उद्यान विभाग तथा बीएसएफ के संयुक्त प्रयासों से रेवती रेंज पर अत्याधुनिक मशीनों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रमिक भाई बहनों के सहयोग से इस स्थान पर वृक्षारोपण के लिए गड्ढे तैयार किए गए तथा यहाँ पर डंपरों के माध्यम से मिट्टी तथा भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नगर निगम की गौशालाओं से प्राप्त गोबर खाद भी डाला गया। साथ ही सिंचाई के लिए 2 हेक्टेयर आकार के 3 तालाबों का गहरीकरण किया गया। इसके अलावा इससे प्राप्त मिट्टी का यहाँ सदुपयोग भी किया गया और बीएसएफ की पिजासन रेंज पर 1 लाख पौधे तथा पितृपर्वत, शहर के विभिन्न उद्यान, तालाबों की मेड़ों पर 2 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया। इंदौर शहर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शासकीय के अलावा गैर शासकीय वर्ग में वृक्षारोपण हेतु शहरवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान रखा गया है। वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। घटते पेड़ जलवायु परिवर्तन के कारक हैं, जो मानव जीवन के लिए मुश्किल चुनौतियों की आहट भी है। ऐसे समय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर द्वारा रचा जा रहा यह कीर्तिमान प्राणदायी भागीरथी प्रयास सिद्ध होगा। ये था हमारा पौधारोपण अभियान का एक सुंदर सा और अब मैं सीधे आमंत्रित कर रही हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी क्योंकि वे आए और हम सबको आपके ओजस्वी विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का मुझे निर्देश मिला है कि आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को भी सम्मान
उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं। मैं माननीय खिलाड़ी जी को भी ससम्मान आमंत्रित करें, आपके विचारों से हमें अवगत कराएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत ही ऊर्जावान, जिनकी निर्णय लेने की जबरदस्त क्षमता है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर स्वागत करें। भारत शासन के वन और पर्यावरण मंत्री, जिन्होंने पर्यावरण दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी से एक लक्ष्य लगवाया था और वहीं से प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था कि एक पेड़ मां के नाम 140 करोड़ लोग लगाएं। दोनों हाथों पर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। इस पूरे 51 लाख पेड़ के ड्राइव के ड्राइवर और इस शहर के शानदार महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे सांसद महोदय, जो देश में सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं और इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, शंकर ललवानी जी, हमारे सभी विधायक माननीय गोगे जी, जिलाध्यक्ष दोनों चिंटू जी और गौरव जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूरे मंच के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। हमारे कॉर्नर में बीएसएफ के तो आईजी बैठे हुए, इनके सहयोग बिना ये 51 लाख लक्ष्य पूरा नहीं होता। इसे दोनों आईजी के लिए ताली बजाइए जरा। मुझे बहुत गर्व है कि इंदौर क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, पर इसका ग्रीन कवरेज बहुत कम था। लगभग हम 7वें नंबर पर हैं और हमारा ग्रीन कवरेज 9 है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और आपके नेतृत्व में आने वाले 5 साल में ग्रीन कवरेज में इंदौर नंबर 1 हो, इसका प्रयास करेंगे और 9 से 25 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ये 51 लाख ड्राइविंग से 1 साल का नहीं, इनके संरक्षण की भी जवाबदारी है। हमने और महापौर जी ने लगभग 100-125 बैठकें की हैं सारे समाजों के साथ, और यहाँ पर जितने समाज है उन सबके प्रमुखों के नाम से वन बन रहे हैं। अग्रवाल समाज का अग्रसेन वन, हमारे दलित भाइयों का बाबा साहब अम्बेडकर वन, हमारे भगवान गुरु नानक देव जी का वन, हमारे सिख समाज का, ऐसे सब समाज के 10-10 हजार के वन के क्लस्टर बन रहे हैं। हमारी चिंता इसी बात की है कि पेड़ तो लग जाएंगे, किंतु वो लगातार वृक्ष बने, इसकी हम साल भर जवाबदारी लेंगे। मुझे कहते हुए गर्व है, हमारा जिला प्रशासन आशीष सिंह जी के नेतृत्व में, नगर निगम की टीम, पूरे पार्षद जिस तरीके से इसको मिशन मान के काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप तालियां बजाकर उनका एक बार सबका अभिनंदन करें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी आपके सामने, भूपेन्द्र जी आपके सामने, इंदौर आपने भी आज आपके महापौर को बुलाया कि इंदौर आकर देखो, देखी सफाई है। हम क्लीन इंदौर के लिए सारा देश देखने आता है, क्लीन इंदौर के लिए भी सारा देश देखने आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने जब इस अभियान की शुरुआत की तो वन विभाग से हमें 2.5 फुट के पेड़ मिले। मैंने अधिकारियों से पूछा इनका सर्वाइवल रेट कितना है, बोले बहुत मेहनत करेंगे तो 50%। मैंने कहा हमको तो 100% चाहिए, तो बोले 5 फुट के पेड़ लाइए, 90 से 99%। बजट बहुत बड़ा था। हमने इंदौर की जनता से अपील की, आप हमें 5 फुट के पेड़ दीजिए। लगभग 20 से 25 करोड़ के पेड़ इंदौर की जनता ने इंदौर के लिए दिए हैं। ये जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसलिए यह अभियान इंदौर में तो हो रहा है, ताकि सारे देश को
एक तरीके से देश के लिए उदाहरण बनेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं उनके यहाँ मंच के चरण पे वंदन करता हूँ। कल जिस प्रकार उन्होंने इंदौर के कार्यकर्ताओं और इंदौर की जनता के मनोबल बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है, हम नतमस्तक हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ माननीय भूपेन्द्र जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 51 लाख पेड़ लगे हैं, इसका हम संरक्षण भी करेंगे और अगले साल 51 लाख रुपए की 51 लाख पेड़ लगाने की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देंगे। ये 51 लाख पेड़ लगातार इंदौर में लगते रहेंगे जब तक ग्रीन कवरेज में इंदौर नंबर 1 नहीं होगा। ये आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें आशीर्वाद देते रहिए। आपके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश ग्रीन कवरेज में नंबर 1 होगा। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूँ। लगभग 2000 से ज्यादा माताएं अपने पुत्र के साथ, कुछ अपनी दिवंगत माता के फोटो के साथ आज वृक्षारोपण के लिए आए हैं। बहुत ही संवेदनशील, बहुत मार्मिक सीन था जब मैंने देखा। माननीय मोहन जी ने अपनी माता जी को पुष्पांजलि अर्पित की, मैंने अपनी माता जी को पुष्पांजलि अर्पित की। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का यह अभियान लोगों के दिल को छूने वाला है। एक बार फिर से मैं प्रधानमंत्री जी का, भूपेन्द्र यादव जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे मेयर साहब का अभिनंदन करना चाहूंगा। दोनों हाथ ऊपर रखकर तालियां बजा दीजिए प्रधानमंत्री जी को लेकर मेयर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्सम्मान आमंत्रित है केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेन्द्र यादव जी। सर आपका प्लीज। भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, इंदौर के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री सम्मानित कैलाश विजयवर्गीय जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित मंत्री श्री तुलसीराम जी, इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, विधायक श्री महेंद्र भाटिया जी, इंदौर के महापौर श्री कृष्ण भार्गव जी, विधायक बहन मानवी गौड़ जी, भाई रमेश मंगोला जी, भाई मनोज पटेल जी, श्री मनु वर्मा जी, श्री गोविंद शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी इंदौर के हमारे नगर अध्यक्ष भाई गौरव रमगे जी, श्री चिंटू वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना भाटिया जी और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित इंदौर के सभी परिवारजन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 जून को एक पेड़ मां के नाम, ये देश भर नहीं दुनिया भर के लिए अभियान की शुरुआत करी। हम सबको पता है इस साल की जो गर्मी हमने देखी है, लगभग 45-50 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोगों ने गर्मी की खपत को महसूस करा। और गर्मी का सबसे बड़ा कारण है कि अपने विकास के लिए, अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने धरती पर कंक्रीट के शहर को बसा दिए और धरती की हरियाली को उजाड़ दिया। आप कितनी ही वैज्ञानिक तरक्की कर लो, पर आप खाने का फूड जो आप भोजन ग्रहण करेंगे वो प्रकृति से ही आता है। मनुष्य कितनी भी तरक्की कर ले और दवाइयों का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो प्रकृति से ही आता है। जो ऑयल है वो धरती से ही आता है, जो एनर्जी का रिसोर्स है वो धरती से ही आता है। और इंसान जो सुंदर बनने के लिए कॉस्मेटिक का उपयोग करता है वो भी प्रकृति से ही प्राप्त होता है। प्रकृति जब उसके उपहार के रूप में हमको
उस प्रकृति को हम लौटाते क्या हैं? हम लौटाते हैं खराब वायु, खराब जल और कचरे के पेड़। और इस धरती पर इंसान के नाते हम जो आए हैं, धरती पर हमें जो आज ये इंसान का जन्म मिला है, ये देने का काम हमारी माँ ने किया। एक माँ ने हमको जन्म दिया है और दूसरी धरती पर हमको जीवन जीने के साधन प्रदान करते हैं। और इसलिए अपनी माँ के प्रति सम्मान, जीवन देने वाली माँ के प्रति नमन करने के लिए ये जीवन का सबसे अच्छा रिटर्न गिफ्ट हो सकता है कि अपनी माँ के नाम पर हम धरती पर कम से कम एक पेड़ लगाए, अपनी माँ के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करें और धरती माँ को हरा भरा करने का काम। हम सब तो वंदे मातरम गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम की जो अगली लाइन है वो सच्चे चांदन मातरम। हरी भरी धरती और धरती से मिलने वाला जो जीवन का सुख है वो सबसे बड़ा है। और ये भी मान करके चलना कि धरती केवल इंसान के लिए नहीं है। अगर पेड़ लगाते हैं तो पशु पक्षी सब लोगों के लिए हवा, पानी और भोजन उपलब्ध होता है। मुझे जान करके और देख कर खुशी हुई है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मध्य प्रदेश तो नर्मदा जी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र है। मेरे को ऐसा लगता है, हमारे मुख्यमंत्री जी बता भी रहे थे कि नर्मदा जी की आने वाली जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं, वहाँ सभी जगह पर पेड़ लगा करके आगे बढ़ने का कार्य और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और विशेष रूप से मैं इंदौर में माननीय कैलाश जी और पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि क्लीन इंदौर के साथ साथ जो क्लीन इंदौर बनाने का उन्होंने संकल्प किया है, ये एक पेड़ माँ के नाम का सबसे सफल कार्यक्रम है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। मैं 2 दिन पहले अपने लोकसभा क्षेत्र अलवर में गया था, तो मैंने वहाँ के मेयर और हमारे अधिकारियों को कहा था कि आज हिंदुस्तान में जो क्लीनिनेस का मॉडल इंदौर बना है, हमको देख करके आना चाहिए। मैं मानता हूँ ग्रीन इंदौर और क्लीन इंदौर ये एक पेड़ माँ के नाम का सबसे सफल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के आयोजन की आपको बधाई, सफलता की बधाई और क्लीन इंदौर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तालियों के गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ आपके अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। सत्सम्मानित डॉक्टर मोहन यादव जी आमंत्रित है अपनी बात हम तक पहुँचाने के लिए। बोले महाकाल महाराज की, जय अय्या महारानी की। आज बृहद वृक्षारोपण अभियान में मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो वन पर्यावरण मंत्री, जोरदार अभिनंदन करें। माननीय भूपेंद्र सिंह जी का जोरदार स्वागत करें। इस मंच पर ही मौजूद वरिष्ठ नेता और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे स्थानीय शासन के यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय कैलाश जी का एक और मंत्री जल संसाधन माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जोरदार तालियां से उनका अभिनंदन करें। इस पूरे आयोजन के लिए हमारी नगर निगम इंदौर 51 लाख पेड़ लगाना छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा अभियान है। कृष्ण भागवत जी, आपको मैं बधाई देता हूं, जोरदार अभिनंदन कृष्ण भागवत जी के लिए। मंच पर मौजूद माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, आदि विधायकों में नाम बोलता जाऊंगा, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव रंजोली जी, ग्रामीण अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हीना मालवी जी, माननीय कृष्णराज मोघे जी, इस अवसर पर मंच पर बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण। आज इस अवसर पर खास करके हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ इस देश में
पर्यावरण के साथ जीने की आदिकाल से परंपरा है। और मैं तो इसका और ज्यादा महत्व इसलिए भी मानता हूँ कि उज्जैन की पहचान दुनिया में माँ शिप्रा जी से है, लेकिन शिप्रा जी अगर निकली तो इंदौर से निकली है। तो ये वन लगने से, पेड़ लगने से शिप्रा जी की धारा प्रवाहित होगी बाबा महाकाल की नगरी तक। तो जोरदार अभिनंदन करें महाकाल के उस संबंध के कारण से भी। और अकेले शिप्रा जी हम भाग्यशाली हैं। चंबल बड़ी विशाल नदी है। चंबल, गंभीर 7 नदियां इंदौर जिले से निकलती हैं। 7 नदियों का उद्गम का ये केंद्र इंदौर अलग अलग कारण से अपनी विशेषता लिए पूरे देश में पहचान बना रहा है। स्वच्छता में नंबर 1, अब ये ग्रीन सिटी में नंबर 1 आ रही है। मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। शंकर भैया सांसद जी आपका भी अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का समय चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया। इस बात को ये भी आनंद का सभी माताएं अपने बच्चे के साथ यहाँ पेड़ लगाना है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सबको बधाई देता हूँ। मुझे इस बात का भी संतोष है, मेरी अपनी माता जी के चित्र पर भी माल्यार्पण करके, माननीय कैलाश जी ने अपनी माता जी के चित्र पर माल्यार्पण करके जो प्रधानमंत्री जी की मन की भावना है और इसके शुरुआत माननीय भूपेन्द्र सिंह जी हैं। आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री के माध्यम से पेड़ क्या लगाया, पूरा देश एक तरह से आपके उस आह्वान में आगे लग गया है। माननीय भूपेन्द्र जी का एक और संबंध है, मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपका आभार भी मानता हूँ। इस पूरे एशिया महाद्वीप से चीते लुप्त हो गए, लेकिन चीतों को लाने के लिए मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने का मौका भी माननीय भूपेन्द्र सिंह जी के माध्यम से मिला। जोरदार ताली बजाए। आज हमारे अपने देश के अंदर पालनपुर कुंडों में चीता प्रोजेक्ट जो चल रहा है, वो चीते लाने का पूरी कल्पना, पूरा अभियान माननीय भूपेन्द्र सिंह जी के माध्यम से संपन्न हुआ। और अभी भी पकड़ कितनी जबरदस्त है, राज्य के मुख्यमंत्री पीछे ले जाए, लेकिन हमारी ग्रामीण की चीता ने बच्चे लिए। सबसे पहले आपके पास वीडियो आता है, उसको शेयर करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय भूपेन्द्र यादव जी का। इस अवसर पर जैसा कि हमारी वैदिक परंपरा में हर एक चीज का कोई न कोई महत्व अपने परिवार से जोड़ने का प्रयास किया। उसी ने जैसे कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर 1 सरोवर, 10 सरोवर के बराबर 1 तालाब और 10 तालाब के बराबर 1 पुत्र, और 1 पुत्र के आधार पर जिस प्रकार से कल्पना की जाती है, लेकिन यह वृक्षों में और आगे बढ़ा है। इसने 10 पुत्रों के बराबर 1 वृक्ष की मान्यता दी है। ऐसी हमारी वैदिक परंपरा है जो वृक्षों के माध्यम से ये जल में, जंगल में, जमीन के पृथ्वी पर वृक्ष की महत्ता बताती है। सर जगदीश चंद्र बसु को जो पुरस्कार मिला नोबल सोसाइटी लंदन में, और उन्हें इस बात को रेखांकित किया कि जब सारे वैज्ञानिकों ने इसे कर लिया, उन्हें बताया जगदीश चंद्र बसु ने कि पौधे में प्राण होते हैं। तो लंदन के अंदर पूरे इंग्लैंड में एक अलग प्रकार का वातावरण हुआ। बहुत अभिनंदन हुआ जगदीश चंद्र बसु का। और जब उनसे पूछा गया कि आपके भारत के लोग तो आपको कंधे पे लेकर नाचेंगे, इतना बड़ा आपने आविष्कार बता दिया सबके सामने। उन्होंने कहा हमारे भारत में मेरा कोई मान सम्मान नहीं होता। तो लोगों ने जो भारत वाले मानते नहीं क्या, बोले भारत वाले को मानते हैं, लेकिन ये आपको मालूम नहीं था कि पौधे में प्राण होते हैं। तो गाँव के छोटे छोटे आदमी को भी मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हजारों साल से ये प्रकृति पूजक समाज हमारे अपने उस विशेषता के कारण से जाना जाता है। जैसे ऋषि मुनियों के कारण से मानवता धन्य होती है, ये जीवित ऋषि मुनि की तरह अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपनी उपस्थिति से समुद्री प्रकृति को आशीर्वाद देते हैं। मेरी अपनी ओर से 14 तारीख तक चलने वाले इस पूरे अभियान को मैं जिला प्रशासन सहित सबको बधाई देना चाहूंगा। बीएसएफ को, एसएफ को, सभी फोर्स के जवानों को, जिनके माध्यम से ये पूरा आयोजन हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी बड़ी साइज के पौधे लग रहे हैं, इन पौधों के लगने के बाद अगली बार ही और विशेष पौधे लगे तो निश्चित रूप से पूरे देश की नंबर 1 सिटी ग्रीन
शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज के आयोजन की याद हमारे अतिथियों के मानस पटल पर खींची गई है। हेतु माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय भूपेंद्र यादव जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारा ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा जो मां अहिल्या की नगरी को और माननीय भूपेंद्र यादव जी को भी आप हमारा सम्मान का प्रतीक व्यक्त करें। कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रही है स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह सर। नहीं जाएगा ना, उससे ले लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और संतोष मांडविया जी ऐसे लड़की राकेश जी भी नमस्ते। तो ये सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देखिए, मंच पर आपको केंद्रीय मंत्री भी नजर आ रहे हैं। बृहद पौधरोपण कार्यक्रम है जिसमें शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तुलसीराम सिलावट भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए थे और ये देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, तुलसीराम सिलावट आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। तो 51 लाख पौधरोपण इंदौर में किया गया था और इसी को लेकर आज इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद नजर आ रहे हैं। बीते दिन हमने आपको राजधानी भोपाल से भी तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से राजधानी भोपाल में एक दिन में 12 लाख पौधे लगाए गए और पूरे मध्य प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है।